दोस्तों 99% मुकाबले को हार चुकी थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, लेकिन इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल के तूफान में उड़े अफगानिस्तान की टीम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप 2023 का सबसे रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां पर पहले गेंदबाजी में कहर बरपाए गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की टीम के 7 बल्लेबाजों को मात्र 91 रनों पर पेविलियन भेज दिया। लेकिन इसके बाद मैदान पर आया ग्लेन मैक्सवेल नाम का तूफान, जिसकी सुनामी में यहां पर बूट गई अफगानिस्तान की टीम। तो दोस्तों हम आपको इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी ग्लेन मैक्सवेल की इस अद्भुत बल्लेबाजी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं हम आज के इस बेहद ही अद्भुत व बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही कि कैसे एक हारे हुए मुकाबले को पलटा ग्लेन मैक्सवेल ने। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टॉस की। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला पैट कमिंस ने और गिरा असमतुल्ला शाहिदी के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। तो यहां पर शानदार शुरुआत करते हुए तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर इब्राहिम जादरान ने एक शानदार चौके के साथ बेहतरीन तरीके से पारी का आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर गुरबाज के बल्ले से भी एक शानदार शॉट देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने मिड ऑफ की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए फेंक दिया। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने एक और शानदार चौका लगाया बाउंसर गेंद पर। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पहला झटका 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर जॉस हेजलवुड ने दिया और गुरबाज इस मुकाबले में 25 गेंदों पर 21 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर इब्राहिम जादरान ने एक और शानदार चौका जड़ा। इसके बाद दोस्तों यहां पर ज़्यादा चौके नहीं आए, लेकिन सिंगल डबल के साथ दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की। इसी दौरान एक अपर कट के जरिए बेहतरीन चौका यहां पर इब्राहिम जादरान के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए वो अपने अर्धशतक तक पहुंचे 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर, जब इस गेंद पर बेहतरीन चौके के साथ ही इब्राहिम जादरान ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा खेला। वहीं पर दोस्तों अब दोनों बल्लेबाज काफ़ी शानदार पार्टनरशिप कर चुके थे, लेकिन 25वें ओवर की चौथी गेंद पर रहमत शाह एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर वो अपना कैच हेजलवुड को थमा बैठे और 44 गेंदों पर 30 रनों की पारी खेलकर वो भी पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक बार फिर असमतुल्ला शाहिदी के साथ मिलकर इब्राहिम जादरान ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो 29वें ओवर में एक बेहतरीन चौका शाहिदी के बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद जादरान ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 31वें ओवर में एक शानदार चौका लॉन्ग ऑन की तरफ लगाया। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी खासी 50 रनों की पार्टनरशिप हुई थी, लेकिन यह पार्टनरशिप काफ़ी धीमी तरीके से आई, जहाँ पर दोस्तों 73 गेंदों पर शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और झटका 38वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल स्टार्क ने ले दिया, जब उन्होंने शाहिदी को बोल्ड करके पेविलियन भेजा। इस मुकाबले में शाहिदी 43 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 26 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो उनके आउट होने के बाद अजमतुल्ला क्रीज पर उतरे, तो उन्होंने आते ही एक कमाल का छक्का 38वें ओवर की 5वीं गेंद पर जड़ दिया ऑफ ड्राइव करते हुए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों उनका शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और उन्होंने एक बेहतरीन चौका यहां पर 40वें ओवर की चौथी गेंद पर भी जड़ दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ, जबकि उनके बल्ले से एक और कमाल का छक्का 41वें ओवर की 5वीं गेंद पर देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को सीधे साइड स्क्रीन पर 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी उनके बल्ले से कमाल का छक्का था। लेकिन इसके बाद 43वें ओवर की तीसरी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर मैक्सवेल को कैच थमा बैठे और इस मुकाबले में 18 गेंदों पर 22 रनों की शानदार पारी खेलकर वो भी पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए इब्राहिम जादरान, जो कि अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, उन्होंने 44वें ओवर की आखिरी गेंद पर अपना शतक पूरा कर लिया और यहां पर अफगानिस्तान के क्रिकेट इतिहास का ये पहला वर्ल्ड कप शतक है, जहां पर उन्होंने शानदार अपना शतक पूरा करते हुए समीनुल्लाह सेनवारी के 96 रनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके बाद दोस्तों उन्होंने 45वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक कमाल का छक्का जड़ा। तो इसके बाद नए बल्लेबाज मोहम्मद नबी ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 46वें ओवर की पहली गेंद पर जॉस हेजलवुड के एक कमाल का छक्का जड़ दिया। हालांकि बैट का टॉपेज लगा था, गेंद सीधे 6 रनों के पार गई। इसके बाद उनको बोल्ड करके पेविलियन भेजा 46वें ओवर की तीसरी गेंद पर हेजलवुड ने और एक और झटका यहां पर लगा अफगानिस्तान की टीम को। इस मुकाबले में 10 गेंदों पर 12 रन बनाकर मोहम्मद नबी पेविलियन लौटे।
तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों राशिद खान ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 47वें ओवर की पहली गेंद पर एक और कमाल का छक्का स्लोग स्वीप के जरिए लगाया मैक्सवेल की गेंद पर। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जबकि इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 17 रन बटोर कर टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। तो वहीं पर 48वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक कमाल का फ्लिक शॉट के जरिए बेहतरीन छक्का इब्राहिम जादरान के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद उन्होंने अद्भुत बल्लेबाजी करते हुए 49वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और कमाल का छक्का पैट कमिंस की गेंद पर लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर में उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जबकि दोस्तों 50वें ओवर की पहली गेंद पर राशिद खान के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया थर्ड मैन की तरफ। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने कमाल का छक्का जड़ा सामने की तरफ, और इस छक्के के साथ ही मात्र 26 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। तो वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 291 रनों का स्कोर खड़ा किया। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। हालांकि पहली गेंद पर डेविड वार्नर ने चौके के साथ आगाज जरूर किया, लेकिन दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड का बेहतरीन कैच पकड़ा इकरम अकील ने और यहां पर पहली सफलता दिला दी। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की साझेदारी बनानी शुरू कर दी। इसी दौरान शानदार बल्लेबाजी करते हुए ग्लेन मैक्सवेल ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर दिया। कमाल की बल्लेबाजी रही ग्लेन मैक्सवेल की, लेकिन दोस्तों अर्धशतक के बाद तो ग्लेन मैक्सवेल और भी दमदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, जब उन्होंने 29वां ओवर डालने आए नूर अहमद की पहली गेंद पर कमाल का छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और कमाल का छक्का जड़ दिया और इस ओवर में बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़े। जबकि इसके बाद 30वां ओवर डालने आए मुजीब के ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर एक कमाल का चौका ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर 32वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए एक शानदार चौका जड़ा। तो इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने कमाल का छक्का जड़ दिया।
वहीं पर इसके बाद 33वें ओवर की दूसरी गेंद पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपना तूफानी शतक ठोक दिया ग्लेन मैक्सवेल ने। इन्होंने अपने शतक तक पहुंचने के लिए मात्र 76 गेंदों का सामना किया, लेकिन शतक के बाद भी इनके बल्ले से 34वें ओवर की पहली व दूसरी गेंद पर दो बेहतरीन चौके देखने को मिले मोहम्मद नबी की गेंद पर, और कमाल की बल्लेबाजी का परिचय यहां पर भी इन्होंने दिया। इसके बाद 36वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से शानदार चौका निकला, जबकि ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक अद्भुत शॉट खेलते हुए कमाल का छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद 39वें ओवर की पहली गेंद पर भी राशिद खान के एक कमाल का छक्का मिड विकेट के ऊपर से देखने को मिला यहां पर ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले से। तो वहीं पर ग्लेन मैक्सवेल ने 40वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और कमाल का चौका जड़ दिया। अब इन दोनों बल्लेबाजों के बीच जो पार्टनरशिप हुई थी उसमें मात्र और सिर्फ 10 रनों का योगदान था कमिंस का, और इन्होंने 122 रनों का योगदान दिया। इसके बाद दोस्तों ये पार्टनरशिप आगे बढ़ती रही और ग्लेन मैक्सवेल का तूफानी परफॉर्मेंस जारी रहा। हालांकि इस दौरान उनको क्रैम्प आते रहे थे, वो क्रैम्प से पूरी तरह से परेशान नजर आए, उनके पैर काम करना बंद कर दिए थे, लेकिन वो मैदान पर टिके हुए थे एक छोर से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की जीत सुनिश्चित करने के लिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस जारी रहा और 42वें ओवर की तीसरी गेंद पर अपने 150 रन पूरे कर लिए। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 105 गेंदों पर 151 रनों तक वो पहुंच गए, लेकिन इसके बाद भी वो एक कमाल का छक्का उनके बल्ले से 44वें ओवर की तीसरी गेंद पर देखने को मिला, जहां पर उन्होंने एक अद्भुत शॉट खेलते हुए बेहतरीन छक्का जड़ दिया। इसके बाद तो उन्होंने 45वें ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी की और पहली गेंद पर एक और छक्का जड़ दिया। अब तो मुकाबला पूरी तरह से यहां पर जोली में आ गया था ऑस्ट्रेलिया की टीम के ग्लेन मैक्सवेल की इस तूफानी बल्लेबाजी के चलते। लेकिन इसके बाद तो ग्लेन मैक्सवेल और भी रौद्र रूप में आ गए। उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए इसके बाद नवीन उलग के तो एक शानदार छक्का जड़ा, लेकिन इसके बाद मुजीब जब गेंदबाजी करने आए तो 47वें ओवर की दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से कमाल का छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक बार फिर शानदार तरीके से गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़े। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसी ओवर में एक और चौका उनके बल्ले से चौथी गेंद पर देखने को मिला, लेकिन 5वीं गेंद पर छक्का जड़कर उन्होंने अपने वनडे कैरियर का पहला दोहरा शतक तो पूरा किया, साथ ही टीम को ऐतिहासिक जीत भी दिला दी। ग्लेन मैक्सवेल ने मात्र 128 गेंदों पर 201 रनों की तूफानी बल्लेबाजी करके इस हारे हुए मुकाबले में शानदार जीत दिला दी ऑस्ट्रेलिया की टीम को। तो दोस्तों आपको ये बेहद ही रोमांचक मुकाबला कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ग्लेन मैक्सवेल की ये पारी आपको कैसी लगी यह भी हमें जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।